हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के 20 MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कराने के लिए जा रहे हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। पहला दे रखा है व्यंजक चूर्ण, बी में दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, सी में दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में जल। तो इससे बनता है हमारा व्यंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकलता है। अब देखेंगे लाइकिन से, दूसरा दे रखा है लाल पत्ता गोभी से, तीसरा हल्दी से और चौथा है पेटूनिया से। तो इसका क्वेश्चन उत्तर है आपका लाइकिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, मतलब ऐसा यौगिक जो इन तीन में से अलग हो। तो पहला दे रखा है चूना पत्थर, दूसरा है खड़िया, तीसरा है संगमरमर और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि तीनों एक ही श्रेणी के हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है लगभग में। तो NaH सोडियम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान होता है वो होता है आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसका विधिक रूप है, मतलब इसका बताना हमें अणुसूत्र। तो पहला दे रखा है NaHCO3, दूसरा दे रखा है NaOH, तीसरा दे रखा है CaOH का होल्टाइड और चौथा है CaO3। तो इसका होता है CaO3, मतलब तीनों का ही, जो खड़िया का, चूने पत्थर का और संगमरमर का CaO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखा जठर रस का pH मान होता है लगभग में। तो जठर रस में दे रखा है पहला विकल्प आपका 1.2, दूसरा 7, तीसरा विकल्प C 14 और डी में दे रखा है 10। तो इसका उत्तर है 1.2। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है नीला थोता, जिसे हम तूतिया, का रासायनिक सूत्र क्या है। विकल्प दे रखा है CuSO4 इंटू 7H2O, दूसरा विकल्प है CuSO4 इंटू 5H2O, तीसरा विकल्प आपका CuSO4 इंटू 4H2O और चौथा विकल्प है CuSO4 इंटू 10H2O। तो इसका उत्तर है CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला दे रखा है CH3COOH, दूसरा दे रखा है C6H12O6, तीसरा दे रखा है C12H22O11 और चौथा दे रखा है आपका CH3COOH। तो इसमें दे रखा है आपका जो उत्तर है C6H12O6 यानी कि C6H12O6। ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, चीनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। पहले दे रखा है एनोड पर, दूसरा कैथोड पर, तीसरा दे रखा है ए और बी दोनों पर और चौथा दे रखा है कोई नहीं। तो जो हमारे विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो होते हैं एनोड पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दे रखा है उदासीन विलयन का pH मान होता है। आप जानते हैं जो हमारा pH स्केल होता है उसके बीच में 7 पे क्या होता है, उदासीन। तो हमारा उत्तर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 11 अपना, इसमें देखा निम्नलिखित
में से कौन सा अम्ल नहीं है? बताना है अम्ल नहीं है। पहले देखेंगे HCl अम्ल होता है, दूसरी जगह H2SO4 अम्ल होता है, और तीसरा दे रखा है KOH, ये क्षार होता है। अब इसमें उत्तर है आपका KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखा निम्नलिखित में से कौन सा लवण नहीं है? अब जो अम्ल और क्षार नहीं होते उससे जो तीसरा होता है वो लवण होता है, मतलब लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? पहला क्वेश्चन है विकल्प आपका HCl, ये हमारा अम्ल हो गया। दूसरा देखा है NaOH, ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। और NH4OH, ये भी क्षार है। तो हमारा बचा अब KOH, तो इसका उत्तर है KOH, ये हमारा लवण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है नींबू के रस का pH मान होता है? मैंने अपने क्लास में पढ़ा रखा है नींबू के रस का pH मान। पहले दे रखा है इसमें 10, दूसरा विकल्प है 2.2, तीसरा है 12, और चौथा है आपका 14। तो इसका उत्तर होता है 2.2। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है इमली में कौन सा अम्ल होता है? विकल्प ए है टार्ट्रिक अम्ल, विकल्प बी मैथेनोइक अम्ल, विकल्प सी ऑक्जेलिक अम्ल, और विकल्प डी लैक्टिक अम्ल। तो इमली में होता है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, पहला देखा NaHCO3, दूसरा है Na2HCO3, तीसरा है Na2CO3, और चौथा है NaOHCO3। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देगा सार्वजनिक सूचक शुद्ध, यहाँ पे हमारा जल था, शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? तो सार्वजनिक सूचक होता है वो शुद्ध जल में हमारा हरा रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? पहला विकल्प है 5.6 से कम, 12 से कम, तीसरा है 14 से कम, चौथा है आपका 11.5 से कम। तो हमारा उत्तर इसमें 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? मतलब ऐसी धातु बतानी है जो अम्लों से भी क्रिया करे और क्षारों से भी। पहला विकल्प दे रखा है Cu, दूसरा है Ag, और तीसरा Fe, और चौथा है Zn। तो जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है वो हमारा Zn यानी कि जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है? यानी कि जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। पहला विकल्प है आपका CaSO4 इंटू H2O, दूसरा है CaSO4 2H2O, तीसरा CaSO4 10H2O, और चौथा है CaSO4 5H2O। तो आपका है जिप्सम का CaSO4 2H2O। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसमें दे रखा है पहला विकल्प CaSO4 इंटू हाफ यानी कि 1/2 H2O, दूसरा देखा है CaSO4 10H2O, तीसरा है CaSO4 H2O,
और चौथा है आपका CaSO4 5H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaSO4 हाफ H2O। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।